कोरोना वायरस महामारी को लगाम कसने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और अनेक लोग, संस्थाएं, अस्पताल सामने भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक अस्पताल पुणे के पिंपरी चिंचवड इलाके में है, लेकिन ये अस्पताल सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के लिए बना है। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह निकम है, जिनका ये अस्पताल है। उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या चाहते हो, किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? देखो, मैंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी होम्योपैथी के लिए दी है। मरीजों की सेवा करना, रुग्ण सेवा करना है मेरा फ़र्ज़ मैं समझता हूँ। और ऐसे महामारी में अगर मैं मेरे कर्तव्य से दूर रहूँ तो मेरी ज़मीर मुझे हरदम आपको कोसते रहेगा। मेरा ज़मीर हरदम मुझे टोसता रहेगा। तो इस बार कोरोना वायरस के ऊपर आपका क्या कहना है? आपका अस्पताल या आप किस प्रकार से काम करना चाहते हो? मैंने जो एक सपना देखा था होम्योपैथिक हॉस्पिटल का, अभी तक दुनिया में कोई होम्योपैथिक हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी से एक्यूट पेशेंट और वायरस से पेशेंट को ठीक करना एक चैलेंज है। और उस चैलेंज को डॉक्टर हनीमैन ने तो स्वीकार कर लिया था। उनके ज़माने में भी जो भी महामारियाँ आई थी वो उन्होंने होम्योपैथी से दूर कर दी। ये पूरा इतिहास पूरा मेडिकल वर्ल्ड जानता है और उसको मैं दोहरा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये सेवा मेरे देश के काम आए, कोरोना पेशेंट के काम आए। और मुझे विश्वास है कि होम्योपैथी से जल्दी राहत मिलकर वो उनके चेहरे पर खुशी मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए आपने क्या किया है? अगर आपको मरीजों को ठीक करना है तो किसी को खत लिखा है, किसी को दरख्वास्त की है, भारत सरकार से कुछ बातें की है? मैंने इंडियन गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट पंतप्रधान मोदी साहब को बाकी हेल्थ मिनिस्टर को बोला है, रिक्वेस्ट की है कि हमें अलाउड करो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने के लिए। मेरा ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। मैं देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि इसमें हम कोरोना के पेशेंट देखें और उनके ऊपर इलाज करने की कोशिश करें। जब ये कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी, आपने ये भी बताया कि आपने जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनको भी खत लिख दिया है। वो क्या लिखा था? जब कोरोना महामारी की शुरुआत चाइना में हुई थी, तब मैंने एक मानवीय दृष्टिकोण से बोला था कि चाइनीज गवर्नमेंट को, एम्बेसी को मैंने एक लेटर लिख के दिया था, क्या आप होम्योपैथी द्वारा हेल्प ले सकते हैं, हम तैयार हैं। वैसा ही लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिया है। इसके अलावा भी आप कोई लोगों को उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए लोग आपसे कंसल्ट कर रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग कंसल्ट कर रहे हैं, उनका विश्वास होम्योपैथी पे है और वो होम्योपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो जल्दी पेशेंट लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर अमर सिंह निकम, जिनका कहना है कि ऑलरेडी वो लोगों से बातचीत करना उनके डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया है। उनका जो पिंपरी चिंचवड में अस्पताल है वहाँ के ये डॉक्टर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। मैम, ये बताइए कि अभी जो सर ने बताया है कि अलग अलग लोगों से बातें कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार कंट्रीब्यूट कर रहे हो? कोविड-19 के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसके लिए फ़ोन पे बेसिक हिस्ट्री जो होती है, फिजिकल, जनरल्स, थर्मल, वो हम पेशेंट से लेते हैं और उनको उस टाइम पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो आसपास के फार्मेसी स्टोर पे जाके मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं कोविड-19 से। अभी तक कितने लोगों से बातचीत हुई है या कितने लोगों तक आपकी दवाएं पहुंची है? ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर तो होगा ही। तो बहुत छोटा आंकड़ा है ना। अगर आप चाहते हो कि बहुत लोगों ने लेना चाहिए तो उन तक पहुंचने के लिए क्या लगता है, क्या होना चाहिए? एक्चुअली गवर्नमेंट के थ्रू और मीडिया थ्रू, सोशल मीडिया है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों को अवेयर करें कि प्रिवेंटिव डोज लेने से, इवन ट्रीटमेंट के पर्पज़ से भी, प्रिवेंटिव नहीं,
ट्रीटमेंट भी अच्छे से अपन कोरोना के लिए कर सकते हैं। तो अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी तो ये प्रॉब्लम आगे जाके जल्दी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर आपने सुना कि अनेक डॉक्टर्स यहाँ पे है, होम्योपैथ है ये लोग, और डॉक्टर निकम के जूनियर्स हैं, उनके साथ काम करते हैं इस अस्पताल में, वो हिस्ट्री ले रहे हैं। लेकिन लाखों पेशेंट्स है, लाखों लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए अगर ऐसे हिस्ट्री ली जाए तो कितना समय लगता है, इसके बारे में पूछते हैं। मैम ये बताइए कि आप जो हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री लेने में तो काफ़ी समय चला जाता है हर एक व्यक्ति के, तो फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें एक 2 से 5 मिनट लगते हैं ये हिस्ट्री लेने में। इसमें पेशेंट को क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, या फिर वो कैसे मतलब इसमें कैसे पानी कितना पीते हैं, ये हम देखते हैं। उसके प्रकृति के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड होते हैं कि मतलब उष्ण प्रवृत्ति के ये है या फिर ठंडी। तो इस मामले में मतलब ये सब पूछ के हम लोग दे सकते हैं मेडिसिन, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है, लेकिन ये बात भी समझ में आ रही है कि हर व्यक्ति को अलग दवाई दी जाएगी या दी जा रही है। सर, हर एक व्यक्ति को अलग दवा क्यों? इसका कारण ये है, हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग रहती है। होम्योपैथी में पेशेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, इसीलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना आवश्यक रहती है, और उससे सदृश होम्योपैथिक दवा देने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। कितने प्रकार की दवाई हो सकती है सिर्फ कोरोना वायरस में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और ट्रीट करने के लिए भी? लगभग मैंने 25 रेमेडी खोजी है, वो कोरोना के ऊपर अच्छा काम कर सकती है। खाली वो रेमेडी देने के पहले हम पेशेंट के प्रकृति और विकृति को जानना चाहते हैं। उसको मैच करने वाली दवा मिलने से पेशेंट तुरंत ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर आपने सुना कि 25 प्रकार की दवाइयाँ हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के स्वभाव या उनकी टेस्ट और उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है, और इसलिए दवाएं भी अलग अलग ही होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर निकम से जुड़े हुए हैं। आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? सर, हमारे जो लोग हैं, हमारे लाइन मेंबर हर जगह पे पहुंचे हुए हैं, उनके थ्रू हर कोने में हम ये दवाई पहुंचा रहे हैं, और हम अपील भी कर रहे हैं कि भाई ये दवाई यूज़ करो। मैंने खुद भी यूज़ किया है और हमारे दोस्तों को भी सबको बोला कि ये यूज़ करो बोल के, और हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आपने सुना कि डॉक्टर अमर सिंह निकम, उनका ये 8 मंजिला 100 बेडेड अस्पताल है, क्लासिकल होम्योपैथी से लोगों को ट्रीट करते हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान उनका ये दावा है कि वो ना कि सिर्फ प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं होम्योपैथी से, खासकर क्लासिकल होम्योपैथी से, लेकिन इसके अलावा वो कोरोना वायरस के मरीजों को भी ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। उन्हें इंतज़ार है कि भारत सरकार ने उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। कैमरन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।